हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये है चैप्टर कोऑर्डिनेटर चल रहा है और एक्सरसाइज है 8.1। हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द कोऑर्डिनेटर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर PQRS टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल इफ। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ PQRS इज अ रेक्टेंगल, या PQRS इज अ पैराग्राम, या डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर, या डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। तो मैंने डायग्राम पहले से ही बनाया हुआ है क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए। तो हमें जो बताया गया है कि PQRS जो है वो एक कोऑर्डिनेटर है। हमें नहीं पता ये कोई भी कोऑर्डिनेटर हो सकता है। और इसके जो मिड पॉइंट्स है यानी कि आपका AP जो है आपका, इसके AP इज इक्वल टू AQ एंड BQ इज इक्वल टू RB। सिमिलरली ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों एक ये ABCD जो है ये मिड पॉइंट्स, इन लाइंस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है ABCD, और हमें इसे प्रूव करना है कि ABCD रेक्टेंगल है। और ये कब रेक्टेंगल होगा? इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब सबसे पहले तो हमें देखना है, सबसे पहले तो देखो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि ABCD जो ABCD है ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ABCD are the midpoints of PQ, QR, SR एंड SP रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर ये PQRS है तो अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है हमारा AB जो है आपका, A इज द मिड पॉइंट, B इज द मिड पॉइंट, तो AB जो है AB विल बी पैरेलल टू PR। हम यहाँ पर ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे थे, AB इज पैरेलल टू PR। सिमिलरली DC इज पैरेलल टू PR। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने पहले किया हुआ है, उसी से ही हमने किया है। तो इन दोनों को, ये 1 और ये 2, इन दोनों से हमें समझ में आ रहा है कि जो AB है वो PR के इस जो बीच वाले जो डायगोनल है उसके इक्वल है, उसी तरह से DC PR के इक्वल है, ठीक है। तो हम इससे कह सकते हैं जो AB है वो पैरेलल है आपके DC से। उसी तरह से हम इसको करेंगे सेम, CB इज पैरेलल टू SQ एंड दिस AD इज पैरेलल टू SQ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं CB इज पैरेलल टू AD। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि AB जो है AB इज पैरेलल टू दिस एंड AD जो है आपका CB के पैरेलल है। तो दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर ABCD जो है आपका पैरेललोग्राम हो रहा है, यानी कि आपका ABCD जो है इज अ पैरेललोग्राम। ये तो प्रूव हो गया ABCD जो है पैरेललोग्राम है। अब हम देखते हैं जो मैंने जो ये जो ब्लू पोर्शन है ये है आपका ABCD है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डबल शेड किया हुआ है येलो डालकर, तो ये है आपका कोऑर्डिनेटर NAMO। तो NAMO, ठीक है। इस कोऑर्डिनेटर को देखते हैं, इज अगेन अ कोऑर्डिनेटर, अगेन अ कोऑर्डिनेटर। अब देखो N जो है वो पार्ट ऑफ AB है और M जो है वो पार्ट ऑफ AB है। हमें पता है AB किसके PR के पैरेलल है, और उसी तरह से AD SQ के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं NA और NA इज पैरेलल टू दिस, NA इज पैरेलल टू दिस एंड AM इज पैरेलल टू NO। हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बिकॉज N and M are the part of, N and M are the part of, are points on, कौन सी लाइन में है आपका AD एंड AB रिस्पेक्टिवली, AD एंड AB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, जो आपका AN है वो आपका पैरेलल हो जाएगा OM के, ANO इज पैरेलल टू OM, एंड जो आपका हो जाएगा NO वो MA के इक्वल हो जाएगा, NO जो है MA के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो जो शेडेड पोर्शन है ये वाला जो है ये भी आपका एक पैरेललोग्राम हो गया है। तो वो जो NAMO, तो NAMO जो है कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम अगेन। तो ये तो पैरेललोग्राम तो हो गया। अब पैरेललोग्राम के अब आपको देखना, ये तो हो गया, एक पार्ट तो हो गया इसका। अब हमें देखना क्या ये रेक्टेंगल है कि नहीं। अगर ये रेक्टेंगल है तो हम कैसे हम ये बताएं कि ये रेक्टेंगल है। PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या PQRS के रेक्टेंगल होने से क्या हम इसको बोल सकते हैं कि NAMO भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा? अब देखो PQRS अगर पैरेललोग्राम है तो PQRS पैरेललोग्राम होने से क्या होगा कि सॉरी रेक्टेंगल होने से क्या होता है, रेक्टेंगल होने से क्या प्रॉपर्टी आती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आपका PO विल बी इक्वल टू
पीओ जो है आपका ओ आर के इक्वल हो गया, एस ओ आपका ओ क्यू के इक्वल हो गया। ये पार्ट हो गया रेक्टेंगल से, पर उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं इससे इस प्रॉपर्टी से रेक्टेंगल को प्रूव नहीं, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से PQRS इज अ रेक्टेंगल, उससे मैं इस ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव नहीं कर सकती। मुझे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा। समझ में आया? मतलब क्योंकि ए बी सी डी जो है पैलोग्राम है, तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होना चाहिए, और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, और सारे इक्वल टू 90 डिग्री होने चाहिए। ए तो और सी के इक्वल है ही, क्योंकि ये पैलोग्राम वो तो है ही, लेकिन ये सारे 90 डिग्री होने चाहिए, तभी ये रेक्टेंगल प्रूव होगा। लेकिन अगर पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल है तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। सेकंड, अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो क्या उससे कोई फायदा होगा? तो उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उससे ये जस्ट यही हमें पता चल रहा है कि पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम है तो क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और डायगोनल इक्वल होंगे। जो जो आपने एक रेक्टेंगल के लिए प्रूव किया प्रूव होगा वही आपका पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा, तब भी वही सेम ही प्रूव होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डायगोनल पी क्यू आर एस आर इक्वल। अगर पी क्यू आर एस इक्वल, अब आप देखो इन दोनों में भी वही आ रहा है, पी क्यू आर एस पे डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, इसमें भी वही आ रहा है, तो इन तीनों में एक ही जैसी चीजें आ रही है। लेकिन अगर डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर, तब क्या फायदा होगा? अब परपेंडिकुलर अगर होता है तो क्या फायदा? तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करती हूँ, ए बी सी डी को, सिर्फ ए बी सी डी को ड्रॉ कर रही हूँ और आपको समझाने के लिए। तो आप हमने देखा कि दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ से हमने दो पॉइंट्स लिए, ये जो डायगोनल्स आ रहा है ये, और ये जो डायगोनल आ रहा है ये, यहाँ से ये आ गया आपका एन और एम, और ये ओ। तो ये हमने प्रूव किया कि ये एक पैलोग्राम है, ये वाला पार्ट एक पैलोग्राम है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अब देखो, अगर आपका डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उससे मुझे क्या फायदा हुआ? उससे मुझे ये फायदा हुआ कि आपका डायगोनल परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एंगल 90 हो गया। अब क्योंकि एन ए एम ओ जो है आपका, एन ए एम ओ इज अ पैलोग्राम, तो क्या है आपका एंगल ए जो है आपका ओ के इक्वल है। बट अगर आपका पी क्यू जो है आपका, सॉरी, दिस इज ये डायगोनल है आपका, पी आर इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू, पी आर इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू। पी आर कौन सा है? पी आर, और ये एस क्यू। अगर ये परपेंडिकुलर हो रहे तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर 90 डिग्री हो गया यानी एंगल ओ जो है 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल ओ 90 डिग्री हो गया यानी एंगल ए भी 90 डिग्री हो गया। अब अगर एंगल ए 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए जो है आपका सी के इक्वल हो जाएगा, और उसी से एंगल बी जो है आपका एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सारे एंगल यहाँ से हमें दिख रहे हैं कि 90 डिग्री हो जाएंगे। ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह से हमारा एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्री होते हैं ऑपोजिट सॉरी एडजेसेंट एंगल्स है सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। वहाँ से आपका एंगल बी जो है वो भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, उसी से आपका एंगल डी भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपके चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। ठीक है, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, और ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगी, यानी ये सारी प्रॉपर्टी किसकी दिखा रही है कि ए बी सी डी जो है इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो हमारा ये प्रूव हुआ, ये कब किससे प्रूव हुआ? ये इस बात से प्रूव हुआ कि अगर आपका ये गिवन है ऑप्शन सी, डायगोनल्स ऑफ पीक्यूआरएस परपेंडिकुलर है, तो ही ये प्रूव हो रहा है कि आपका ए बी सी डी भी परपेंडिकुलर सॉरी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से समझिए, इसको दोबारा से देखिए अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग्स है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो को के फर्स्ट कमेंट पे इसका जो मैंने ब्लॉग है, इसका इस एक्सरसाइज के फुल सोल्यूशन है वो मैंने इसमें डाल दूंगी इसके साथ, तो आप उसको देख लीजिए। मैंने बिल्कुल जो जो आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है मैंने वो उस लिंक में डाल दिया है, आप उसको जाकर उस सोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, इस सारी एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।